सुना है उनका बारे में थोड़ी बहुत चर्चा सुरेश कोच जी है जो पंचायती आदमी भी हैं और भाई इस आंदोलन में भी बड़ा दायित्व निभा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर की बात हो, टिकरी बॉर्डर की बात हो, आज वो भी हैं आज़ाद जी हैं बलवा से जो चीन जिला के अध्यक्ष हैं चुरूनी के। तो बात कराएंगे इन पर तो सुरेश जी राम राम जी। तो आज घासीराम जी की पुण्यतिथि है तो थोड़ा उनके बारे में बताओ। घासीराम जी के बारे में जितना कम कहा जाए इतना ही कम। घासीराम जी के साथ हमने 14 साल काम करने का एक जमाना था कि हरियाणा का कोई भी किसान या मजदूर ये नहीं जानता था कि लोकतंत्र के अंदर दबाव समूह भी एक चीज़ होती है। मात्र राजनीतिक बात ही सुनी जाती थी, पक्ष ये है विपक्ष ये है। जिसका शासन होता ज़्यादातर कांग्रेस का शासन रहा, विपक्ष में लोग ये बात देखा थे भाई ये हारेंगे कभी भी सुविधा होगी, दूसरा बनता तीसरा बनता, मगर ये बात कभी भी दिमाग में किसी का नहीं होती भाई किसान यूनियन या मजदूरों की भी कोई यूनियन होया करे, ये भी अपना दबाव समूह मेरे लिए काम लेते। चौधरी महंगे राम मलिक, चौधरी घासीराम जी जैसे किसानों के नेताओं ने चौधरी चरण सिंह के से प्रेरणा लेकर के उन्होंने किसान यूनियनों का गठन करवाना शुरू किया था। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की सोच थी कि किसान जब तक मांगोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं। तो उस सोच के तहत किसान यूनियन का गठन हुआ। हरियाणा के अंदर पहला आंदोलन चला जिसको पक्की नालियों का आंदोलन 400 करोड़ की पक्की नालियों का किसानों की तरफ बताया था, जो हमारे आज बहुत से साथी जानते नहीं है। बहुत नालियाँ सरकार ने बढ़ाई थी, मगर किले के ऊपर टैक्स लगा करके किसान से सबसे पहले ये आंदोलन हुआ था। ये 78 वहाँ से किसान यूनियन की शुरुआत हुई और हरियाणा के अंदर फिर किसान यूनियन बड़े अच्छे मजबूती से चली गई, यहाँ तक कि पानीपत के अंदर किसान भवन भी बनाया गया। यानी चौधरी घासीराम उन किसान नेताओं में हरियाणा में जाने जाते हैं जो किसान यूनियन के जन्मदाता। वैसे जन्मदाता चौधरी महंगे राम मलिक को घासीराम जी उस समय काम करना शुरू कर दें। घासीराम जी के बारे में एक बात और मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। घासीराम जी ने फिर बिजली के आंदोलनों में महंगे राम मलिक से जाकर बिजली के जो आंदोलन चाहते उसमें घासीराम जी ने बड़ी मजबूती से हरियाणा किसानों की आवाज़। लगभग शुरुआत में चौधरी बंसीलाल का जमाना था, मंडियाड़ी मिशन जैसे कार्य मिशन बदलाल के ज़माने में आधा मंडवाड़ी बंसीलाल के ज़माने में, वहाँ से लेकर के कंडेला आंदोलन था 2002 में था कंडेला। तब तक आप देख लो बहुत लंबा चले रहा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष सवाल ये था कि कल ही हमने एक चीज़ सुनी कि चौधरी घासीराम मैन जो है उनका लड़के की शायद सगाई भी दिखानी चाहती थी, तो आंदोलन चल रहा था या कोई इसी बात थी कि उन्होंने मना कर दिया था उसमें जाना चाहिए। वो एक घटना आई थी, एक शायद मैं उस आंदोलन के बारे में कन्फर्म तो नहीं हूँ, वो आंदोलन चल रहा था हमारा महेंद्रगढ़ में। अचानक वो आंदोलन जैसे हमारा भी करनाल में उपजिया मोर्चे तो दिल्ली में 2-4 दिन करनाल में रहना पड़े, 3 दिन खुआना पड़ेगा, इस तरह का एकदम मोर्चा लग गया। और इनके घर में शादी थी तो उसमें अगले में फोन गया, चौधरी साहब थापा फोड़ लो होगा तो आइए। तो इसने कहा मैं तो बड़ा ब्याह दे रहा। चौधरी घासीराम घर से फ्री, इनके लड़के ठीक काम करा, इनका मतलब घर में काम ठीक से क्या हुआ, घर के कदे काम नहीं आए, समाज का पूरी जिंदगी। बाद में उनके बारे में लोगों ने इधर उधर की बातें भी बढ़ाई, मगर ऐसा कुछ नहीं था। चौधरी घासीराम पूरी जिंदगी किसानों के साथ लगे। आज जो प्रोग्राम रखा गया दिल्ली के कुछ किसान नेता थे जो बॉर्डर पर बैठते वो भी आए हैं, और भी तमाम कई टोकों के मतलब आदमी है, तो किस तरीके का प्रोग्राम था कि कोई मतलब ये तो आज तो श्रद्धांजलि समारोह और ये आंदोलन के बीच में आ गया, इसलिए संयुक्त मोर्चा की तरफ से बद्दोवाला टोल खासकर इसका आयोजक था। हमारे पास सूचना गई थी बद्दोवाला टोल चौधरी घासीराम की बना रहा है कि आप उधर आइए। हरियाणा के संयुक्त मोर्चा की उस मीटिंग थी, तो वहाँ का हमने तय कर दिया था कि हम 14 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देने वहाँ जाएंगे। और
मेरे को कहा गया था, मेरी ड्यूटी भी लगाई थी कि आप बड़े नेताओं से बात करिए। इस युद्ध मोर्चा एक बड़े नेताओं से मैंने प्रार्थना की थी, क्योंकि मेरा काशीराम जी को मैं विचारित करूँ मेरा जो करूँ मैं उनसे ही प्रार्थना की। जैसे 26 तारीख आओ तो किसानों में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन से महीने के तो 10 महीने कंप्लीट होने हैं। 27 में भारत बंद का ऐलान है, ये मतलब की बार के समय हो गया। जिस दिन 26 नवंबर को किसान आंदोलन लेकर के दिल्ली के बार्डरों पर गया, मात्र 1.5 स्टेट का हो गया। कुछ दिन के बाद 2.5 स्टेट का हो गया। मतलब पूरा आधा हरियाणा, उत्तर हरियाणा था हमारा। ये जीसर क्षेत्र में देखिए, ये भी आंदोलन में नहीं था। मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया था 3-4 दिन पहले, जब 27-28 तारीख में हमने हमारे को छोटा हमको भाईदार पालू हमारे को पहले गिरफ्तार कर लिया था। 22 देवान और जगह छोड़ के भागना पड़ा जब हम गिरफ्तार हुए। यानी हमारे जो मेन आदमी थे सारे के सारे उधर भागना पड़ा, क्योंकि हम तो उस समय सक्रिय नहीं था। 1 स्टेट का आंदोलन था। आज ये संयुक्त मोर्चा जितना लंबा चल रहा है इतना आंदोलन मजबूत हो रहा है। आज हिंदुस्तान के 22 स्टेटों के अंदर संयुक्त मोर्चा के नाम से संगठन बन रहे हैं। जैसे पंजाब का 32 किसान संगठनों का जत्थेबंदी वो बोलते हैं, उनका संगठन एसकेएम है। हरियाणा के अंदर लगभग 20 का एसकेएम है। इसी तरह राजस्थान का अलग एसकेएम है, अपना मध्य प्रदेश का अलग एसकेएम है। 22 स्टेटों के अंदर एसकेएम के नाम से वोटिंग पड़ेगी संगठनों की। और रही बात 27 का बंद बहुत ज़बरदस्त बंद होगा। हर बार नए तरीके से और ज़्यादा स्टेट जुड़ रहे। जब से ये शुरू में जब हम किसानों का आवाज़ के लेकर के थे, मगर टोल पे जाने के बाद जब पता चला तो देश ही गुलाम बना रखा है। ऐसे कोई इस देश में बोल नहीं सकता। ये जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके पूरे देश के अंदर इतनी जहरीली विचारधारा इन लोगों ने छोड़ रखी है। आज सुप्रीम कोर्ट इनके कब्जे, इलेक्शन कमीशन इनके कब्जे, सारे समाचार चैनल इनके कब्जे। अरे मेरे भाई, देश ही बचाने की लड़ाई होगी, संविधान का बचाने की लड़ाई होगी। देश को ही आज़ाद कराना पड़ रहा है इन लोगों से। एक किस्म के अंग्रेजों से भी खतरनाक काले अंग्रेज दिख रहे हैं। सारा का सारा देश चंद पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए नीतियाँ ले आए, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर। पूरा देश ही बेचने के लिए तैयार हो गए। आज पूरे देश के किसान और मजदूर फील्ड में आए हैं, तब इनकी नीतियों का पता चला। अब देश बचाने की लड़ाई में बातचीत क्यों बंद है 26 जनवरी के बाद? क्योंकि समझौता होगा या जो भी बात होगी वो बातचीत होगी। सरकार तो कहोगे किसान बातचीत नहीं करते, किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत नहीं करती, आप बंद क्यों? देखिए, सरकार इसमें प्रजातंत्र में पहल करना सरकार का काम है। कोई भी जन संगठन, चाहे वो किसानों मजदूरों किसी भी बात करता है, सड़क पे आता है अपने मुद्दों को लेकर के, पहल करना सरकार का काम है। जन संगठन का जन संगठन पहले ज्ञापन देता है, वो हड़ताल करता है, यात्राएं करता है, जितने तरह के उनके पास संसाधन होते हैं सारे के सारे वो करता है। और जब वो आंदोलन को इस रूप में ले जाता है, या तो आंदोलन जीत जाएंगे वरना मर जाए, तब सारी पहल करना सरकार का काम। ये बोलते हैं झूठ के करे पहल नहीं होती। किसान ने वार्ता के लिए कभी इनकार किया ही नहीं। जब सरकार बात के लिए बुलाएगी नहीं, हम किसके साथ बात करेंगे? एक कृषि मंत्री कहता है दरवाजे खुले हैं, हमने दरवाजा नहीं पाया। प्रधानमंत्री कहता है एक कौन की दूरी पे, हमने खोल नहीं पाया। ये मूर्ख बना रहे, ये इंतजार कर रहे हैं किसानों को, ये इंतजार कर रहे हैं कि ये आंदोलन या तो कॉमरेडों का बढ़ के रह जाए, या आंदोलन मात्र जाटों का बढ़ के रह जाए, या आंदोलन या मात्र सिखों का बढ़ के रह जाए। मगर ये सच्चाई नहीं है। ना ये एक विचारधारा का आंदोलन बनेगा, ना ये किसी जाति का आंदोलन बनेगा, ना ये किसी एक धर्म का आंदोलन बनेगा। ये आंदोलन पूरे देश के किसान मजदूरों का था और पूरे देश के किसान मजदूरों का रहेगा। जब इनका यह भ्रम बाजेगा तब ये बात के लिए बुलाएंगे और किसान हर हालत में आंदोलन जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही है, और भी कई मंत्रियों ने एक बात कही है कि जो टोल पे ये धरने में बैठे हैं कि 26 तक ठीक है, उसके बाद ये अपनी खुद की राजनीति लगेगा कि आंदोलन न बोल के खुद की राजनीति लगेगा। या राजनीति करने का कॉपीराइट दुष्यंत करो, उसका बापू ने और किसी ने। अगर कोई टोल पे बैठा भाई, सरपंच उठले उसका पेट में दर्द होगी, मेंबर उठले जिला परिषद उठले उसका पेट में दर्द होगा, उसका क्या लेना देना है? प्रजातंत्र के अंदर कहना तो ये चाहिए, प्रजातंत्र तब मजबूत होगा कि हर गांव के अंदर छोटी से छोटी इकाई के अंदर इलेक्शन हो।
एक के 6 महीने से पंचायत इलेक्शन नहीं करवा रहे, इनको शर्म नहीं आती? 6 महीने से पंचायत इलेक्शन को नहीं लेकर इनको शर्म नहीं आती? बात ये है कि दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के बारे में बात करना ही बेवकूफ़ है। वो कहीं आई 3 महीने 13 में नहीं। अजय सिंह चौटाला तो एक बोतल दारू भी पीवे है और कुछ भी वक्त देता है, उसका कोई लेना देना नहीं। दूसरे समाप्त हो गया कि उसका, क्योंकि चर्चा उसकी की जाती है तो हो कुछ ना कुछ हो। उचाड़ा लगता है कि क्या था ना, सिंधु गांव में गोद लिया था। एक बार मैं चैलेंज करता हूं कि सिंधु गांव में आके दिखा देंगे और कोई किसान नेता नहीं आएगा, हम प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, पर सिंधु गांव के खुदवासी अगर वो उसको काम में घुसड़ देंगे तो हम मान लेंगे कि मिल्की में है, और नहीं तो भाई वही बालक है, कोई लेना देना नहीं, हरियाणा से कोई लेना देना। उसका वो था अवसरवादिता वाला काम था, उसका काम ना क्या एक बड़ा इसमें सारी जिंदगी में बना। सुरेश जी एक चीज़ और है, नारायणगढ़ में हल्का की बात करें दोस्तों 58 गाँव है, और जब इलेक्शन है उस टाइम खुद मन्ना सर्वे किया था 55 गाँव मांगा। तो अब जो सरकार करेगी ये किसान नहीं है जो धरना बैठे हैं, ये किसी राजनीतिक पक्ष द्वारा बकाए गए लोग हैं। लेकिन खुद मन्ना तो अपनी आँख एक चीज़ देखी है, 55-60 गाँव मामा 60 गाँव जाने देते 60-65 गाँव मामा, वही लोग आंदोलन में उनको सपोर्ट कर, उसको इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे थे, और वही लोग आज उनके खिलाफ खड़े हैं। तो सरकार अब ये क्यों कह रही है कि ये किसान नहीं है, तो फिर असली किसान खेत में। जब वोट लेने का टाइम था, जब तो उनमें उनके दिखे थे तो वोट ले लिए। काश आज राइट टू रिटेल, आज मेरे देश के किसान के पास एक अधिकार होता कि आप वापस बुला सकते हो। राइट तो सबसे राइट टू रिजेक्ट चाहिए हमें, और वही लोग करते हैं जो दुष्यंत को जिताने वाले, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि इसके पास 100% वोट किसान का, और किसान ने इसको वोट इसलिए नहीं दिया था कि बीजेपी की वो 3 बैठ के तो किसान के खिलाफ बात करें। किसान ने इसको वोट इसलिए दिया था कि जरूरत पड़ेगी तो किसानों से हक में कभी खड़े होंगे, इसलिए ठीक है। उसको पता नहीं है, और पता भी है, वो एक सोच के तहत चल रहा है कि मैंने लंबी राजनीति करनी है। लंबी राजनीति समाज के साथ होती है, अकेले नहीं चलती। जब आप समाज के विद्रोह में जाएंगे, समाज के खिलाफ जाएंगे, तो लंबी नहीं छोटी किसी तरह की राजनीति। जिस तरीके के बयान आए हैं, चाहे कृषि मंत्री का हो, चाहे मतलब मुख्यमंत्री का हो, डिप्टी सीएम का हो, उन बयानों से ये लगा है कि शायद 2024 में भूलने लग रहे हैं, या तो उनका इरादा स्पष्ट है कि आगे राजनीति मंगाएंगे, क्योंकि वो बयान आए हैं जो किसानों के ऊपर मतलब आरोप लगाए जाओ, शुरुआत से लेकर चलो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, बहुत सारे ऐसे 9 महीने 9 नाम। बात ये है, मोदी को ब्रांड बनाने के लिए 6,800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए भारत के करदाताओं का पैसा। कहा तो गया कि हम सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे, मगर खर्च किया मोदी है तो मुमकिन है सिर्फ एक बात के लिए। अब इतना मोटा पैसा खर्च करने के बाद किसान आंदोलन, जब ये कानून लेके आए किसान आंदोलन खड़े हो, जब किसान आंदोलन ने इनकी पोल खोल दी कि ये इनसे झूठा कोई आदमी है। अब ये इतना मोटा खर्च इन्होंने कर दिया, उधर से किसान आंदोलन ने सच्चाई ला दी, उधर से मल्टीनेशनल कंपनीज का पैसा। आपको पता है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिक्की का एक संगठन की तरफ से अडानी के थ्रू 15,000 करोड़ रुपये मात्र 2014 के इलेक्शन में लगे। मोदी के जो जहाज चलते थे अडानी ग्रुप के, वो मल्टीनेशनल कंपनी चलवाती थी, 15,000 करोड़ रुपये लगते। फिर वो एक शर्त के तहत इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, उन्हें इन्वेस्टमेंट थी वो कि अगर मोदी आएगा तो हम हर क्षेत्र में उदारीकरण के नाम से, सुधारीकरण के नाम से, यानी इस देश को के सारी कंपनियों को, जो PSU जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उनको बेचेंगे और निजीकरण को बढ़ावा देंगे। इसी के तहत था सारा। तब इतना बड़ा उन्होंने पैसा उन कंपनियों से ले रखा है, उन उद्योगपतियों से ले रखा है। एक तरफ तो वो खड़े हैं और एक तरफ देश की जनता खड़ी है। इनके सोच है ये RSS की, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ऊंचे से बोलो।
इनका एक नारा है, इनकी एक सोच है कि इन मौके के ऊपर हम जब इलेक्शन का समय आएगा जाति और धर्म के नारे लगा करके जनता को बना लेंगे, इस जनता को मूर्ख बना देंगे और इस मूर्ख बना के वोट ले लेंगे। यानी जनता कोई लंबे सोच के तहत नहीं रखती, लंबी याद नहीं रखती, मौके की बात याद रखती है। इस सोच के तहत ये बात कर रहे हैं। ताज़ा एक मामला आया था राशन बैंक वाला, इसकी 112 रुपये कीमत थी और लोगों ने वो बहिष्कार किया। सूरत के मतलब पहली बार ऐसा सिस्टम देखा था कि ठीक है राशन दे रहे लेकिन फोटो। मेरे भाई वो थैला भी सरकार के पीछे न बढ़िया और उसके ऊपर पार्टी की भी फोटो है। समझ में आता, प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की फोटो थी तो समझ में आता हूँ। धनखड़ की फोटो क्यों थी? धनखड़ कौन सी पार्टी है, कौन सा राज का होता है? धनखड़ की फोटो बीजेपी के पोस्ट से तो लगे, समझ में आते हैं बीजेपी पार्टी का फोटो। सरकार के पैसे से किसी एक प्रदेश से देखती फोटो। यानी 112 रुपये के थैले की खरीद की सरकार ने करी। 95-97 रुपये का उसमें अनाज है, 95-97 रुपये का उसमें अनाज है। मैंने तो उसी दिन कहा था मेरे भाइयों क्यों मूर्ख बना रहे हो, 212-13 रुपये खर्च तो हमने कर दिए और उसमें सड़या हुआ अनाज, उसमें वो अनाज जो खा नहीं सकता इंसान, पशु नहीं खा सकता। 200 रुपये का अनाज अगर शुद्ध मेरे मजदूर भाई को देते तो हम स्वागत करते, हम यूँ करते बढ़िया है। सीधा 200 ये थैले वैले नहीं होते, सीधा एक मजदूर भाई को कंधे आइए भाई आपको 200 रुपये की 10 किलो दूध फ्री मिलेगी। नॉर्मल कपड़ा का बैग में दिया जाए, इसके बाद जरूरत नहीं थी, अच्छी बोरियां बेचते, अपने घर से कट्टा ले आता मजदूर भाई को 10 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो भी सड़ा हुआ दे रहे हैं, 112 रुपये के थैले में दे रहे हैं। ये पार्टी इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से आई थी, प्रचार के तहत आई थी, उसी के तहत खत्म होगी। क्योंकि सारे देश में पता चल गया कि मात्र ये एक प्रोग्राम के हिसाब से ये चलते हैं। इनका देश के भले से, मजदूर के, किसान के भले से कोई लेना देना नहीं। मात्र राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद फैला करके लोगों पर वोट लेते हैं और मूर्ख बना करके इस देश के अंदर उद्योगपतियों का कब्जा करवाना चाहिए। सुरेश जी, आखिरी सवाल ये है कि 4 जो बड़े बॉर्डर लगे हैं दिल्ली में, वहाँ किसान बैठे 1-2 लाख किसान आराम से, मतलब 5-6 लाख किसान वहाँ, और हरियाणा के अंदर 18-19 जो टोल प्लाजा है उस पर भी किसान बैठे हैं, सारे टोल बंद हैं। तो अगर मैंने कहा चला 8-10 लाख आदमी आंदोलन में, देश का जो राजा प्रधानमंत्री वो चुप गया, कोई शब्द नहीं आया। देखिए 594 किसानों की लिस्ट है मेरे पास, अगर किसी ने चाहिए जो शहीद हुए 1 हफ्ते पहले की वो तहसील काचड़ तक का नाम है, उसके बाद जितने शहीद हुए ट्रैली में हमारा प्रधान के किसान है वो नाम नहीं है। यानी 600 किसान से एक लाइन नहीं होती, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं। हम तो यही कह सकते हैं, अगर अमेरिका के अंदर मामूली सी घटना होती है उस पर बोलते हैं। हमारे देश के अंदर आरएसएस वाले धार्मिक प्रचार फैला करके इस देश के अंदर कट्टरता फैला रहे हैं और टेलीविजन के अंदर अफगानिस्तान का तालिबान दिखाया जाता है। धर्म के नाम पर वो शासन करते हैं, इसीलिए गलत मानते हैं ना। तो यहाँ धर्म के नाम पर शासन करने के लिए आरएसएस वाले चल रहे हैं, वो नहीं दिखता, पैर के नीचे की नहीं दिखती, दूसरे की दिखती। ये लोग मैंने पहले ही कहा इनका पर्चा से कोई लेना देना नहीं, मूर्ख बना के आए, धर्म के नाम पर वोट लिया, जाति के नाम पर वोट लिया और आज इनका जो वोटर था वो उसी को ठग रहे हैं, मार रहे हैं। कोई संवेदनशील लोग नहीं है, संवेदनहीन लोग हैं, बेशरम लोग हैं। मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ तो कहते हैं किसानों से बात करेंगे और दूसरी तरफ हमारे किसान मानने को तैयार नहीं। कभी खालिस्तानी है, कभी उग्रवादी, कभी अलगाववादी, कभी वामपंथी है, कभी कांग्रेसी या दूसरे इनेलो वाले हैं, कभी हम आंदोलन जीवी हैं, कभी हम परजीवी है, कभी हम मावाली है, कभी हमें दारूबाज है, कभी हम पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। इनसे बड़ा बेशर्म जेपी दलाल का जो बयान आया था बिलाई उड़नी तो बिलाई तो घर बैठ के भी मरते, मतलब कृषि मंत्री का, हरियाणा कृषि मंत्री का यूँ बयान आना, तो इसका मतलब कि इसका मतलब ऊपर से कोई डर ही नहीं है, कुछ भी बोलो। संवेदनशीलता नहीं लोगों को, ये संवेदनहीन लोग हैं।
भाग से कुर्सी मिल गई, ये इस लायक नहीं थे, नालायक लोगों के हाथ में सत्ता चली गई और वो मन मर्जी की बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। जनता 5 साल के लिए अपने नौकर चुनती है, मालिक नहीं, मालिक जनता होती है। और वो नौकर अगर सही तरीके से काम नहीं करता तो 5 साल में गर्दन पकड़ के नीचे फेंक देंगे। मगर ये लोग एक इनको दाल आ गया, कुर्सी मिल गई, इनका घमंड हो गया, घमंड में ऐसी भाषा बोल रहे हैं। जब ये JP दलाल जी गांव में वोट मांगने जाएंगे ना, तब लोग पूछेंगे भाई वो किसान गया यार जो 10 महीने से बैठा वहाँ तपस्या कर रहा है और वो शहीद हो जाता है, हमारा 80-85 साल का बुजुर्ग है, उसको वो शहीद मानने को लेते हैं। अरे पहले दिन मान लेना, तो मगर जो 10 महीने से लगातार बैठा है ना, बीमार भी वही हुआ, किसानों के लिए हुआ है। हंसते हुए उद्योगों पर क्या बोल हंसते हुए कवे जी भाई वो तो कर हम अभी मरे उड़ा मर के क्या फर्क पड़ा है। वो परमात्मा है, उसका अपना फर्ज देखा हो। कृषि मंत्री है, कम से कम किसानों के खिलाफ तो टिप्पणी ना करें। एक चीज़ और है कि चलो प्रधानमंत्री या मतलब जो मंत्री तमाम बयान दे रहे कि किसान नहीं है, चलो किसान नहीं है कोई नहीं है, देश में तो 600 आदमी तो बैठे हैं, कुएं तो है, तो उस पर तो कोई शब्द आना चाहिए। नहीं करेंगे मेरे भाई, नहीं करेंगे। ये लोग किसान को इंसान ही नहीं मानते, मजदूर को इंसान ही नहीं मानते, ये तो हमारे को पशु पक्षियों की तरह आंकना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन में तो सबसे बड़ा शब्द किसान सबसे बड़ा, अरे सबसे बड़ा दर्द इनका है, ये बोलना क्यों है इनके? क्योंकि ये तो चाहते हैं आप कुछ भी फैसले करो, कितनी तानाशाही करो, कोई बोलने नहीं। इनको सबसे बड़ा दर्द ये है कि हम बोल रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं, देखिए ये इतने तानाशाह लोग हैं, ये इतनी गलत सोच के लोग हैं, मंडियां तोड़ी जा रही हैं, 4 मंडियां हरियाणा प्रदेश से समाप्त कर दी गई। कहाँ जाएगा उनका दुकानदार, कहाँ जाएगा उनका छोटे फोके चाय पानी वाले, कहाँ जाएंगे उस मंडियों के पलेदार, कहाँ जाएंगे उनके मुनीम, कहाँ जाएंगे उनके छोटे जो जारे फेरी का काम करते थे, और कहाँ जाएगा उनका ट्रांसपोर्टर। पूरी की पूरी मंडियां समाप्त करके सीधा डानी के सैलों में अनाज डलवा रहे। 4 मंडियां समाप्त करती और दुष्यंत चौटाला कहते प्रिक्योरमेंट हमने अच्छे तरीके, पहले अनाज नहीं खरीदा गया, यही खरीद शुरू करी क्या? इसको यही पता नहीं CACP किसे कहते हैं, कब CACP का गठन हुआ, कब MSP होनी तय हुई, इसको किसी बात का पता नहीं।